नमस्ते। मेरा नाम बीरेंद्र रणसंडा है और मैं ओडिशा का रहने वाला हूँ। और यहाँ पिछले 3 साल से जीविका माइग्रेंट वर्कर मूवमेंट में मैं प्रोग्राम ऑफिसर हिसाब से काम कर रहा हूँ कालाड़ी में। और ये हमारा ऑफिस ये संस्था 2011 में शुरू हुआ है। प्रवासी लोगों के लिए काम करता है। जितने भी हमारा भाई बहन बाहर राज्य से आके केरल में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए काम करता है ये संस्था। और ये जो एक संस्था है जो पहली बार यहाँ केरला में शुरू हुआ है, जब हमारा भाई लोग आके यहाँ का पर्यावरण में यहाँ का जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा बहुत ही दिक्कत ही आ रहा था। लोगों को यहाँ का लोगों को हिंदी भी इतना अच्छा तरह से मालूम नहीं था उस वक्त। बहुत लोग ऐसे थे जो जिन लोगों को सिर्फ हिंदी थोड़ा भी समझ में नहीं आता था। तो उसी वक्त हमारा जो भाई बहन यहाँ केरला में काम करने के लिए आए थे, तो उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। तो और बहुत सारे ऐसा केसेस है जिसमें ये भाषा ना जानने की वजह से उन लोगों को बहुत तकलीफ झेलना पड़ा। तो इसलिए ये जेsuit फादर लोग जो है, कुछ लोग ये देखा कि भाई लोगों का बहुत तरह के प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ किया जाए इन लोगों को मदद करने के लिए। तो उसी हिसाब से ये जेsuit संस्था ये इनिशिएटिव लिया कि एक संस्था हम एक काम हम शुरू करते हैं इन लोगों को मदद करने के लिए। तो उस एक विचार से 2011 में ये लोग शुरू किए हैं। और अभी तक 2011 में जब शुरू हुआ तो फादर एक मार्टिन पुदुचेरी, जो कि एक्चुअली कोलकाता प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको सब लैंग्वेज मालूम था, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मलयालम। तो वो थोड़ा आसान था कि कोई उन लोगों का भाषा बोलने वाला चाहिए था। तो वो फादर आए हैं और उसके ज़रिए और वो यहाँ का जो फादर लोग हैं उन लोग सब मिलके ये शुरू किया है केरला प्रोविंस। और 2011 से अभी तक ये काम करते आ रहा है। और मुझे भी ये एक मौका मिला कि मैं जब यहाँ केरला आया काम की तलाश में, तो यहाँ काम करने का मुझे मौका मिला है। तो इसलिए मैं अभी यहाँ काम कर रहा हूँ हमारा भाई बहन लोगों के लिए, प्रवासी लोगों के लिए। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग घर द्वार छोड़ के आते हैं, हमारा फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के आते हैं यहाँ काम करने के लिए। और हमारे यहाँ कोई नहीं होता है अपना। और अभी अभी कुछ हमारा फ्रेंड्स लोग हैं, दोस्त लोग हैं, गांव का आदमी है, लेकिन उस वक्त कोई नहीं था। तो उसी वक्त ये लोग जो है, तो हमारा एक रिश्तेदार के जैसा, हमारा एक फैमिली मेम्बर्स की तरह ये लोग हमको जब जब भी प्रॉब्लम होता है, ज़रूरत होता है, आके हेल्प करते हैं। तो वही काम मुझे मौका मिला और मुझे बहुत खुशी भी लग रहा है कि हमारा लोगों को हम कुछ कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, उन लोगों को कुछ सहायता दे पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ तो बहुत सारे केसेस आता है। और जीविका जो है प्रवासियों का सब फील्ड में काम करता है। बच्चों को एजुकेशन हो, हेल्थ हो, या कोई भी काम के बारे में कुछ भी परेशानी हो, तो सब फील्ड में काम करता है। ये तो बहुत केस आता है, किसका डेथ भी हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, किसी बीमारी के वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बच्चे लोगों को स्कूल में भरवाना है, ये सब कुछ करता है जीविका। और अभी अ, जीविका मेन में जुड़े हुए हैं। मेन मतलब माइग्रेंट असिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जो जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। और उनका सब ऑफिस हर राज्य में है। इंडिया का लगभग 18 राज्य में ये काम कर रहा है। तो उसी नेटवर्क की वजह से हम लोग जहाँ से लोग आते हैं और जहाँ जाते हैं, वो 2 राज्य में संपर्क करना बहुत आसान हो जाता है। मान के चलो कोई नॉर्थ से आ रहा है, सब लोग तो केरल नहीं आ रहे हैं, कोई जा रहा है कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट से ही ज़्यादा लोग आते हैं प्रवासी बनकर ये जो साउदर्न स्टेट या ईस्टर्न स्टेट तक। तो उसी वक़्त वहाँ कोई नहीं होते हैं और ये मेल के ज़रिए ये जो नेटवर्क है, तो इसके ज़रिए हम लोगों को थोड़ा आसान हो जाता है वहाँ का सोर्स स्टेट में कॉन्टैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये सब जो है डेस्टिनेशन स्टेट्स है, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि हर स्टेट में एक-एक ऑफ़िस है। किस-किस स्टेट में तो 2-2 ऑफ़िस है। तो कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है प्रवासी लोगों के लिए ये डेस्टिनेशन स्टेट में, तो हम लोग उन लोगों को मदद करने के लिए वहाँ का सहायता लेने में बहुत आसान हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी तो सिर्फ़ जीविका ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एनजीओस है जो प्रवासी लोगों के लिए काम कर रहे हैं केरल में। मेन तौर पर केरल में तो मस्त मीन्स ये है कि बढ़िया तरीका है, मीन्स बढ़िया काम है, जो प्रवासियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों को हेल्प कर रहा है क्योंकि दूसरा राज्य में ये तो देखने को नहीं मिलता और यहाँ का सरकार का भी बहुत सारे स्कीम्स है प्रवासी लोगों के लिए, माइग्रेंट लोगों के लिए। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, वो तो सिर्फ़ सिस्टम में रह जाता है लेकिन एक्चुअल में उसका फल नहीं मिलता है। कुछ केसेस ऐसा भी है। तो मैं भी और यहाँ सिर्फ़ अच्छा ही नहीं और कुछ ऐसा चीज़ भी है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते क्योंकि अभी देखो प्रवासी लोगों के लिए लोगों को यहाँ का जो लोकल लोग हैं, वो ऐसा बहुत लोग हैं जो कि एक अ, क्रिमिनल की तरह देखते हैं, ओके? क्योंकि सब लोग ऐसा गलत नहीं हो सकते हैं। ऐसा है कुछ लोग, लेकिन सब लोगों को ये असर पड़ जाता है। लेकिन अभी तो थोड़ा धीरे-धीरे ऐसा होता है कि जब हमारा पास कुछ अ, स्टूडेंट्स लोग आते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो उन लोगों का मन में भी ऐसा ही होता है कि जब जो बाहर का लोगों को देखते हैं, प्रवासी को देखते हैं तो वो लोग डर जाते हैं। उन लोगों को बात करना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि डर के वजह से। क्योंकि उन लोगों का मन में यही सोच है कि ये लोग अच्छा लोग नहीं है, ये ऐसा सब गंदे काम करने वाले हैं, क्रिमिनल है, ऐसा सोच होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद जब हमारा साथ उन लोगों को मिलने के लिए हम लोग लेके जाते हैं, तो तब इन लोगों को पता चलता है कि सच में ये माइग्रेंट लोग हम ऐसा नहीं है जम जैसा हम सोच रहे हैं। ओके? तो धीरे-धीरे उन लोगों का जो प्यार देखते हैं, उन लोगों का जो बातचीत करने का तरीका देखते हैं, तो इन लोगों को समझ में आता है कि ये एक्चुअल में ये प्रवासी लोग, ये माइग्रेंट लोग ऐसे लोग नहीं है। इसमें भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। लेकिन इसमें क्यों ऐसा होता है? तो क्रिमिनल क्राइम तो कोई भी कर सकता है, सिर्फ़ माइग्रेंट लोग नहीं है, यहाँ लोकल का भी क्राइम करते हैं लोग। लेकिन ये प्रॉब्लम ये होता है कि जब कोई माइग्रेंट एक क्राइम कर देता है तो उसका हेडलाइन में आ जाता है और वही दिखाता है कि लोगों का मन में ये हो जाता है कि वो यहाँ का लोग ऐसा है, तो ये लोग ऐसा है, इन लोग ये लोग अच्छा लोग नहीं है। लेकिन यहाँ का लोग जो क्राइम करते हैं उन लोग उसका कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, शायद हज़ारों में एक आदमी ऐसा होगा जो क्रिमिनल माइंडेड होगा। तो इसलिए ये लोग सब लोग ऐसा गलत करने वाले या क्राइम करने वाले नहीं है। इसमें भी बहुत अच्छे लोग भी हैं और ये लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं और यहाँ तो पैसा भी दूसरे राज्य से थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है, तो इसलिए बहुत लोग यहाँ केरल आने के लिए चाहते हैं और उसी का फ़ायदा लेकर कुछ ऐसा मालिक लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, जो काम करवाते हैं अभी भी और कभी-कभी किसको पैसा नहीं देते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसा है और जब हम लोग अप्रोच करते हैं तो वो लोग बोल देते हैं सीधा कि नहीं ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया, हम जैसा ऐसे नहीं बहुत बहुत सारा फलाना-फलाना बोल के ये लोग अ, वो उसको अवॉइड कर देते हैं और पैसा नहीं देते और कुछ अच्छे लोग हैं, हम लोग अप्रोच करने के बाद पैसा कुछ वापस दे देते हैं। लिंक लिंक मीन्स वो जो काम किया होगा उसका जो सैलरी हो या उसका डेली पैसा डेली का पैसा हो वो लोग दे देते हैं और इसलिए अ, मैं चाहता हूँ कि
जो भी प्रवासी भाई लोग हैं आते हैं, अगर कुछ भी मुसीबत है तो वो जीविका या मेन को कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ का भी जितने लोकल लोग हैं, तो उन लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भाई लोग बाहर राज्य से आके यहाँ काम कर रहे हैं, वो सब लोग बुरा आदमी नहीं है। उसमें से बहुत सारे अच्छा आदमी हैं और कहीं शायद 1000 में एक आदमी वो ऐसा बुरा आदमी होगा या गलत करने वाला होगा। तो इसलिए किसी को डरना नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से बात कीजिए और वो लोग भी बात करेंगे, आपको प्यार देंगे। धन्यवाद।